नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज जो बातें हुई ना, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में, वो सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड है और उसी ऑन द रिकॉर्ड से कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये महज संयोग है या कोई कनेक्शन है कि जो बोली पंजाब सरकार के लॉयर ने दी या वो कह रहे थे, ठीक वही बात मुख्तार अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी भी कह रहे थे। बात हम कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी पिछले 2 साल से पंजाब की जेल में है और यूपी सरकार चाहती है कि वो यूपी की जेल में आ जाए। 26 बार वारंट निकल चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि बाहुबली बीएसपी के विधायक मुख्तार अंसारी डिप्रेशन में हैं। उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं लंबा, और वो प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते। सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि पंजाब सरकार उन्हें पंजाब में ही रखना चाहती है। ये दलील समझ में नहीं आ रही है। भाई, मुख्तार अंसारी चाहें कि मैं पंजाब की ही जेल में रहूं, ये तो बात समझ में आती है, ये तर्क समझ में आता है, लेकिन आखिर पंजाब सरकार से उनका कैसा कनेक्शन है? ये कहीं साठगांठ वाला मसला तो नहीं है? क्योंकि अब कुछ तस्वीर इसी तरीके से दिखने लगी है। मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता? मुझे लगता है यूपी का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। देश में भी उनकी एक अलग पहचान रही है, बाहुबली विधायक की। मुख्तार के नाम से पूर्वांचल के कई ज़िले थर्राते हैं। आज भी उनका बहुत बड़ा रुतबा है। उनके बड़े भाई बीएसपी से सांसद हैं। बेटा अब्बास अंसारी भी सुर्खियों में था। 25,000 का इनामी है। पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। बताया जा रहा है कि वो जयपुर में ऐसी शादी हुई थी। खैर, घूम फिर कर लौट कर हम आते हैं इस बात पर कि आखिर ऐसा कौन सी खिचड़ी पक रही है पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में और मुख्तार अंसारी के परिवार और मुख्तार अंसारी के बीच में। इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद थे। ये बात 2019 के फरवरी महीने की ही है और अचानक से मोहाली के पास से एक बिल्डर के पास फ़ोन जाता है और फिर मुख्तार अंसारी पर मुकदमा हो जाता है। मुख्तार अंसारी को पंजाब की पुलिस लाकर रोपड़ जेल ले आती है और तब से भाई मुख्तार अंसारी जो हैं 5 बार के विधायक, जिन पर करीब 1.5 दर्जन मुकदमे हैं और करीब 10 केस ऐसे हैं जो ट्रायल मोड में चल रहे हैं, और प्रयागराज में जो एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है उसमें उन्हें सज़ा भी हो सकती है, जिस स्टेज में वो केस चल रहा है। उन पर बीजेपी के एक विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप है। यूपी सरकार कोशिशें कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की दलील है कि मुख्तार अंसारी को पेश किया जाए यूपी की अदालतों में। पंजाब की तरफ से कहा गया, पंजाब सरकार की, कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकते हैं, उनकी पेशी करा सकते हैं, पर चूँकि बहुत सारे मुकदमे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बेहतर हो कि फिजिकल प्रेजेंस हो उनका, मुख्तार अंसारी का, ये दलील दी गई। जो मुकदमा हुआ मुख्तार अंसारी पर पंजाब में, वो 2 साल पुराना है। उसमें सबसे ताज्जुब की बात है, बहुत हैरान करने वाली बात है कि 2 साल से मुख्तार अंसारी जेल में, वो जेल में ही रहना चाहते हैं पंजाब की। उन्होंने जमानत के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है, बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई है। एक नियम है कि 90 दिन में चार्जशीट हो जाती है। पंजाब पुलिस ने उन्हें चार्जशीट भी नहीं की है। कई बार यूपी पुलिस की टीम उन्हें लेने के लिए रोपड़ गई और वहाँ जेल के डॉक्टरों, जेल सुपरिटेंडेंट जो है, वहाँ डॉक्टरों के एक पैनल बिठाते हैं और डॉक्टरों की पैनल ये रिपोर्ट देती है कि मुख्तार अंसारी डिप्रेशन में है। वो वहाँ मज़े कर रहे हैं, कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है यूपी की तरफ से। पता नहीं उन्हें किस बात का डिप्रेशन हो गया। वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और यही बता करके बैरंग जो है वो लौटा दिया जाता है यूपी पुलिस को। सुप्रीम कोर्ट में जो आज दलील दी गई, अब 24 तारीख को यानी 24 फरवरी को अगली सुनवाई है, लेकिन उसका लबोलुबाब यही है। और वो सवाल मैं बार बार दोहराना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या है कि जो बात पंजाब सरकार के वकील कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, वही बात मुकुल रोहतगी, जो कि मुख्तार अंसारी के वकील हैं, जाने माने वकील हैं, वो कह रहे थे। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहाँ पर थे। वो बार बार इन दोनों का विरोध कर रहे थे। लेकिन मेरा मामला वो है उस कनेक्शन पर कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। क्यों मुख्तार को पंजाब में ही अपना मेहमान बनाए रखना चाहते हैं, यूपी नहीं भेजने देना चाहते हैं, और क्यों यूपी से डर लग रहा है मुख्तार अंसारी को? तो पिछले कई सालों से जेल में है, पर लेकिन अब क्यों डर लग रहा है? और योगी सरकार ने इसे नाक का सवाल बना लिया कि हम हर हाल में
मुख्तार अंसारी को लाना चाहते हैं। मुख्तार अंसारी के कई उनके गैंग के लोगों पर इस बीच में कड़ी कार्रवाई हुई है, उनकी अवैध संपत्तियां सील कर दी गई, उनके कई दुकान मकान सब बुलडोजर से गिरवा दी गई हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी यूपी पुलिस की पकड़ से दूर है। और यही वजह है, कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार से मुख्तार अंसारी के परिवार के एक रिश्ते बन गए हैं। वो रिश्ता किस तरीके का है, इसको लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई पंजाब सरकार की तरफ से और मुख्तार अंसारी के वकील से, वो कई सवाल खड़े करती है। और इसीलिए जो कृष्णानंद राय जिनकी हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर, उनकी पत्नी अलका राय बीजेपी से विधायक है, उन्होंने 2-3 बार चिट्ठी लिखी प्रियंका गांधी को कि आप बात करती हैं कानून व्यवस्था की और आप ऐसे माफियाओं को संरक्षण देती हैं। आपकी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वहाँ 2 साल से मुख्तार अंसारी जेल में हैं और आपकी सरकार जो है वहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की, वो उन्हें बचा रही है। तो प्रियंका गांधी जब भी ट्वीट करती हैं कुछ इस तरीके के यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर, इस तरीके के सवाल यूपी से भी खड़े किए जाते हैं। मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। आज जो दलीलें दी गई उसी से ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या हो गया है पंजाब की सरकार और मुख्तार अंसारी के परिवार के बीच में जो वो कनेक्शन है, वो कनेक्शन क्या है और किस बात को लेकर के है कि जमानत भी नहीं लेना चाहते मुख्तार, वहीं जेल में रहना चाहते हैं। यूपी से उन्हें डर लग रहा है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को। आज के लिए बस इतना ही।